हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड पढ़ते हैं। देखिए, अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड कहिए इसे या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड कहिए, कुछ जगहों पर केवल मैथमेटिक्स सेकंड भी कहा जाता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी नाम हो सकता है बुक का, आपको टॉपिक सेम ही पढ़ने हैं। देखिए, आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन में भी हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः समाकलन कहा जाता है हिंदी में। तो आप फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को इस क्लास को, सभी को बुला लीजिए कि क्लास स्टार्ट हो गई है। तब तक बाकी सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, हम आपको बता देते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, यदि हम लास्ट क्लास की बात करें तो हमने टाइप 5th और 4th ये इन दोनों टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। 4th टाइप में क्या था, 4th टाइप के क्वेश्चंस में हमने उस टाइप के क्वेश्चन किए थे जिसमें कुछ स्टेप के बाद क्वेश्चन रिपीट हो रहा था, तो हमने क्या किया था, उसे आई मान लिया था। 5th टाइप में क्या था, जो कि हम आज भी करेंगे, इस टाइप में क्वेश्चन ऐसे दिया गया था कि मान लिया एक वैल्यू का इंटीग्रेशन करना है, किसी भी एक टर्म का इंटीग्रेशन करना है जिसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, उसमें 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद दो फंक्शन की फॉर्म में उसे चेंज करेंगे, फिर उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम कल की क्लास की बात करें तो हमने आपको ये बताया था log x dx लिखा है, तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे इंटीग्रेट कर देंगे। या log x स्क्वायर लिखा है, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने किया गया था 1 से मल्टीप्लाई किया था, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया था, इसे सेकंड फंक्शन मान लिया था और इसको इंटीग्रेट कर दिया था। अब आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, हमें दिया गया है x³ tan इनवर्स x। अब देखिए, आपको यहाँ पर दो फंक्शन दिए गए हैं, दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में लिखे हैं, मीन्स मल्टीप्लाई में लिखे हैं। तो हम क्या करेंगे, किसी एक को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, दूसरे को सेकंड फंक्शन मानेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानकर इसको। देखिए, आई लेट वाला रूल हमने आपको बताया था, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं ये रूल। आई इनवर्स फंक्शन होता है, एल लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, मतलब लॉग वाले फंक्शंस होते हैं, ए अलजेब्रिक फंक्शन है, टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल मींस e रेज टू द पावर ax लिखा हुआ हो या a रेज टू द पावर ax लिखा हो, इस टाइप का फंक्शन होता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है, x³ tan इनवर्स x, ये लिखा गया है। यदि हम इसकी बात करें, tan इनवर्स x इनवर्स फंक्शन है, मीन्स ये है i इनवर्स फंक्शन, x³ है, ये आता है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन में। x³ लिखा जाए या x रेज टू द पावर n हो जाए या ax प्लस b रेज टू द पावर n हो जाए, मीन्स पोलिनोमियल यदि दिया गया है तो हम उसको कहते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन। क्लियर। यहाँ पर देखिए, आई लेट के अकॉर्डिंग i पहले आता है, a बाद में आता है। इट मीन्स इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको सेकेंड फंक्शन मानेंगे। क्लियर। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है। यहाँ हम दूसरे तरीके से बताएं तो हमने आपको ये भी बताया था, जिसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाता है उसे हम सेकंड फंक्शन कहते हैं। अब देखिए, tan इनवर्स x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसलिए हम इसको फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकंड मानेंगे। यदि आपको आई लेट वाला रूल नहीं पता है तो भी ठीक है, आप ऐसे चूज कर सकते हैं फर्स्ट और सेकंड फंक्शन। क्लियर। चलिए अब फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन हमें एज इट इज लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन है x³ dx, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन हमने इसको माना है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मीन्स x³ dx, और आपको बाहर ब्रैकेट बंद करने के बाद dx लगा देना है, क्योंकि हमें इस पूरी वैल्यू को इंटीग्रेट करना है सॉल्व करने के बाद। क्लियर। अब देखिए, ये हो गया हमारा tan इनवर्स x, इसे इंटीग्रेट करेंगे, x रेज टू द पावर n, फॉर्मूला आप जानते ही हैं, x रेज टू द पावर 4/4, ये हो जाता है फॉर्मूला, x रेज टू द पावर n+1/n+1, 4/4 हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, डिफरेंशियल करेंगे tan इनवर्स x का। अब आप देखिए, tan इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या हो जाता है, 1/1 प्लस x² इंटू, इसे इंटीग्रेट करना है, x³ का इंटीग्रेशन यहाँ पर जो लिखा था वही यहाँ पर आ जाएगा, तो हमने इसको लिखा x रेज टू द पावर 4/4 इंटू dx। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं x रेज टू द पावर 4 tan इनवर्स x/4।
ठीक है, एक साथ लिख लीजिए, या 1/4 एक्स की एक्स रेज टू दी पावर 4 इंटू tan इनवर्स एक्स ऐसे लिख दीजिए, माइनस यहाँ से जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे बाहर लिख लेना है, मीन्स 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू दी पावर 4 अपॉन, इसको आप लिखें 1 + x² या x² + 1 dx। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये हमने आपको सॉल्व कराया था चैप्टर 1 में, जब इंटीग्रेशन कराया था शुरू में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन, केवल इतना, एक्स रेज टू दी पावर 4 अपॉन x² + 1। यदि आप सबने पुरानी वाली क्लासेस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि हम इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को। जिसने भी नहीं देखी है पुरानी वाली क्लासेस वो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे हम इसको इंटीग्रेट। एक्स रेज टू दी पावर 4 है, हम करते क्या है इंटीग्रेशन में, या तो जैसा नीचे बना हुआ है ऐसा ऊपर बना लेते हैं। ऐसा बनाने के लिए हम यहाँ +1 है, इट मीन्स 1 जोड़ देंगे 1 घटा देंगे। ठीक है, या तो हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, एक जोड़ दिया एक घटा दिया, या फिर हम क्या करते हैं इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड आप रफली कर लीजिएगा और करने के बाद यहाँ वैल्यू सीधी रख दीजिएगा। देखो क्या करेंगे हमने इसको डिवाइड किया x² + 1 से एक्स रेज टू दी पावर 4। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ एक्स रेज टू दी पावर 4 है, तो आपने x² से मल्टीप्लाई किया, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स रेज टू दी पावर 4, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे +x²। ठीक है, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हमें लिख देना है, यहाँ माइनस का साइन आया, -x², यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, तो -1 हमने लिखा। ठीक है, हम केवल इसको इंटीग्रेट करके दिखाएंगे अभी आपको। हमने यहाँ लिखा -1, तो माइनस इंटू x², -x² हो जाएगा, माइनस प्लस -1। अब आप देखिए प्लस प्लस ये हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास बचता है +1। तो ये जो लिखा गया है एक्स रेज टू दी पावर 4 अपॉन x² + 1 इज इक्वल टू, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको हमने इससे डिवाइड किया तो आंसर हमें ये मिला x² - 1, रिमाइंडर आता है 1, तो यहाँ लिख दिया है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखा, जिससे डिवाइड किया उसे यहाँ लिख दिया। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे यहाँ पर। तो या तो हम इसको ऐसे इंटीग्रेट करते हैं, अब ये टोटल इंटीग्रेशन हो जाएगा, आप इसका भी जानते हैं, इसका भी जानते हैं, इसका भी जानते हैं, या तो हम इसको इंटीग्रेशन ऐसे करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने आपको लास्ट चैप्टर में भी इंटीग्रेशन बताया था, या फिर दूसरे तरीके से कैसे करते हैं। अब हम दूसरे तरीके से आपको इंटीग्रेशन करके दिखाएंगे। यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है एक्स रेज टू दी पावर 4 अपॉन x² + 1, तो हमने क्या किया, जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर भी बना लेंगे। तो ऐसा बनाने के लिए हमें इसको ऐसा लिख देना है, एक्स रेज टू दी पावर 4 tan इनवर्स x अपॉन 4 -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 4 है, 1 माइनस करेंगे 1 प्लस करेंगे अपॉन x² + 1, एक जोड़ दिया हमने घटा दिया। क्लियर है, आपको टोटल दिख पा रहा है। चलिए 1 जोड़ दिया हमने, 1 माइनस कर दिया, क्योंकि हमें जैसा नीचे लिखा गया है वैसा ही बना देना है क्वेश्चन में। ठीक है, जैसा नीचे है वैसी टर्म ऊपर भी चाहिए, इसलिए हमने प्लस और माइनस कर दिया है। एक्स रेज टू दी पावर 4 -1 + 1 अपॉन x² + 1। अब देखो अब क्या करेंगे इसके बाद ये जो वैल्यू है इतनी, एक बार इसको इसके नीचे लिख देना है, मीन्स इसको इसके डिवाइड में लिखेंगे, एक बार इसको इसके नीचे लिखेंगे, तो वैल्यू आएगी हमारी एक्स रेज टू दी पावर 4 tan इनवर्स x अपॉन 4, बाकी टर्म इधर लिख लेते हैं -1/4। देखिए इंटीग्रेशन का साइन हमने बाहर लगा दिया है, एक्स रेज टू दी पावर 4 -1 x² + 1 +1 अपॉन x² + 1 dx। ठीक है, हमने ऐसे कर दिया, दोनों को अलग अलग किया। एक बार हमने इस वैल्यू के नीचे इसको लिखा, एक बार इस वैल्यू के नीचे इसको लिखा। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, ये जो लिखा गया है एक्स रेज टू दी पावर 4, पहली वाली टर्म से हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, जैसा लिखा गया है आपको वैसे ही लिख देना है। ये जो एक्स रेज टू दी पावर 4 लिखा गया है, हम इसको लिख सकते हैं x² का स्क्वायर, अगला वाला 1 लिखा गया है, देखो 1 को आप अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग पावर दे सकते हैं। 1 को 1² लिख लीजिए, 1³ लिख लीजिए, 1 रेज टू दी पावर 4 लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम ही रहता है। तो क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू दी पावर 4 tan इनवर्स x अपॉन 4 -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इसको हमने लिखा x² -1² अपॉन x² + 1 +1 अपॉन x² + 1 dx।
ये हो जाएगा x रेज टू द पावर 4 tan इनवर्स x अपॉन 4 माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपको लगा देना है। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लीजिए या एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास वैल्यू आएगी एक्स रेज टू द पावर 4 tan इनवर्स x अपॉन 4 माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये वही वैल्यू है जो हमने डिवाइड करने के बाद आपको लाके दिखाई थी। ठीक है, तो आप या तो डिवाइड करके सॉल्व कर दीजिएगा या इस टाइप से सॉल्व कर दीजिएगा, जो भी आपको इजी लगे। क्लियर? अब देखिए अलग अलग कर देना है, एक्स रेज टू द पावर 4 tan इनवर्स x अपॉन 4 माइनस 1/4, सबको अलग अलग कर देना है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अच्छा ब्रैकेट हम अंदर ही लगा रहे हैं अभी, तो एज इट इज रहने देंगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इंटीग्रेशन कर देंगे, देखो 1/4 एज इट इज रहेगा, जैसा लिखा गया है वैसा ही रहेगा 1/4। तो वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/4 tan इनवर्स x अपॉन 4 एक्स रेज टू द पावर 4 tan इनवर्स x अपॉन 4 माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप करेंगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता है एक्स क्यूब बाय 3। इसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं माइनस, यहाँ है हमारा 1 का इंटीग्रेशन आप सब जानते हैं, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। आगे बढ़ते हैं, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस c, क्योंकि अब सभी इंटीग्रेशन के साइन खत्म हो गए हैं हमारे। अब देखिए हमें क्या कर देना है, अलग अलग कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देने अंदर सभी की, एक्स रेज टू द पावर 4 tan इनवर्स x अपॉन 4 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 12 माइनस एक्स अपॉन 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन 4 प्लस c। ठीक है, आप चाहें तो इन दोनों से कॉमन ले सकते हैं, tan इनवर्स x अपॉन 4 हमने इन दोनों से कॉमन लिया तो वैल्यू आएगी, देखो आपने इसे और इससे ये वैल्यू दोनों से कॉमन आएगी, तो यहाँ आ जाएगा एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 1 tan इनवर्स x अपॉन 4 माइनस एक्स क्यूब बाई 12 प्लस एक्स बाई 4 प्लस c, ये हमारा आंसर है। क्लियर है? पहले बड़ी पावर, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर कांस्टेंट वैल्यू। क्लियर है? इतना समझ आ गया आपको कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए आप फ्री हैं, आप डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं और इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो मतलब हमारा ये है कि बुक में एग्जाम्पल को अलग तरीके से देख के कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी टाइप से का दिया हुआ है क्वेश्चन भी, x log 1 प्लस एक्स है। ठीक है, क्वेश्चन आपको इस टाइप से भी मिल सकता है log 1 प्लस एक्स, हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आपको x log 1 प्लस एक्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो आपको बस यही देखना है कि आपको किसको फर्स्ट फंक्शन मान लेना है, किसको सेकंड फंक्शन मान लेना है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाना है, आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस ध्यान रखना है आपको आईलेट वाला रूल। ठीक है, आईलेट के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान लेना है। हमने आपको ये भी बताया था कि जब एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ जाती है, एक्सपोनेंशियल टर्म मीन्स ई रेज टू द पावर एक्स या ax या bx कुछ भी लिखा हुआ हो, उसके साथ साइन या कॉस आए यदि, तब हम आईलेट वाला रूल फॉलो ना भी करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस केस में हम किसी को भी फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, किसी को भी सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ x log 1 प्लस एक्स dx, ये क्वेश्चन है, हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानना है, तो किसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, किसको हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। यहाँ आ जाते हैं, ये देखिए लॉग वाली फॉर्म है और ये एल्जेब्रिक फंक्शन है। लॉग फंक्शन मतलब एल, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है।
आइलेट, यही लिखा है हमने। आइलेट के अकॉर्डिंग L पहले आता है, A बाद में आता है। इट मीन्स ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है। या यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो log x का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, मीन्स इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है आपके पास, तो इसलिए हम इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। जिसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता उसे फर्स्ट मान लेते हैं, क्योंकि हम जब भी फॉर्मूला लगाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला तो हम सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, चलिए अब लगा देते हैं फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट log 1 प्लस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और बाहर हमें लगा देना है dx, क्योंकि हम इस पूरे को इंटीग्रेट करेंगे सॉल्यूशन के बाद। ये हो जाएगा आपका log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? x स्क्वायर बाय 2। ठीक है, x रेज टू दी पावर n वाला फॉर्मूला लगा देना है आपको। यहाँ पावर नहीं है, इट मीन्स पावर 1 है, तो पावर 1 है तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 मीन्स 2, और नीचे भी आ जाएगी वैल्यू 2, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल करेंगे हम इसका। देखिए log 1 प्लस एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू, अब इसका भी डिफरेंशियल करना होता है जब भी हम डिफरेंशियल करते हैं फंक्शंस ऑफ फंक्शंस का, तो 1 का डिफरेंशियल 0, x का डिफरेंशियल 1 इंटू, यहाँ है x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, और बाहर हमें लिख देना है dx। देखिए क्या वैल्यू आती है, इसको पहले लिख लेंगे, x स्क्वायर log 1 प्लस एक्स अपॉन 2, या 1/2 लिख लीजिएगा बाहर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस यहाँ से जो भी वैल्यू कांस्टेंट है उसको बाहर लिखा, इट मीन्स 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन, नीचे लिखा है 1 प्लस एक्स, तो आप इसे लिख लीजिए x प्लस 1 dx। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन उसी फॉर्म में चेंज हो गया है जैसे हमने अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन किया है। क्या है क्वेश्चन में? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 लिखा है, तो नीचे जो भी वैल्यू बन रही है हमें वैसी ही वैल्यू ऊपर भी बनानी है। 1 है नीचे, तो हम क्या करते हैं 1 जोड़ देते हैं, 1 माइनस कर देते हैं, प्लस माइनस 1 प्लस 1 कर देते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके बाद हमने इसको लिखा, इतना तो क्लियर हो ही गया है आपको कि हमने फॉर्मूला लगाया है। यहाँ से देखिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा, पहले 1 जोड़ेंगे 1 घटाएंगे, दोनों को अलग अलग करेंगे, या आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमें उस कंडीशन में जोड़ने और घटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर लॉग 1 प्लस एक्स, 1/2 है, हमने नीचे लिख दिया 2, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 एक्स प्लस 1। यदि प्लस कर रहे हैं तो आपको माइनस करना भी आवश्यक है। ठीक है, जैसे हम डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई करना भी जरूरी होता है, ठीक उसी तरह प्लस कर रहे हैं तो माइनस भी करना होगा हमें, या माइनस कर रहे हैं तो प्लस भी करना होगा, ताकि क्वेश्चन में कोई चेंज ना हो। अब देखिए हम क्या करेंगे, एक बार इसको इसके डिवाइड में लिखेंगे, एक बार इसको इसके नीचे लिखेंगे, एक बार इसके नीचे लिखेंगे, तो वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, हमने इसको इसके नीचे लिख दिया है, प्लस एक बार 1 के डिवाइड में लिख देते हैं एक्स प्लस 1 dx। अब देखो आप 1 लिखा हुआ है, आप इसको 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आएगी एक्स माइनस 1। अब क्या करते हैं, तीनों को अलग अलग कर लेते हैं, इसी स्टेप में अलग कर लेते हैं तीनों को, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 2
माइनस 1/2, 1/2 एज इट इज रहने देते हैं बाहर, अलग अलग करेंगे। यहाँ बचता है x, तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस यहाँ पर हमारा बचता है 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस ये हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 dx। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं तीनों का, x² log 1 + x/2 माइनस 1/2। अब आप देखिए x है यहाँ, x को आप इंटीग्रेट करेंगे, जैसे आप x को इंटीग्रेट करेंगे वैल्यू आपको मिलेगी x²/2, ठीक है, माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाता है x प्लस देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx ये हो जाता है log x प्लस c। ठीक इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+a dx, तो ये हो जाता है log x + a प्लस c, ठीक है। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो x का डिफरेंशियल 1 होता है, a का 0 होता है, तो बाकी क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे log x+1 आप लिखिए या 1 + x लिखिए, एक ही बात है। लास्ट में हमें लिख देना है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं हम इसको, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 की, 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी, x²/4 हो जाएगा पहली टर्म में, ठीक है। स्टार्टिंग में जो वैल्यू चली आ रही है वो आपको एज इट इज लिखनी ही है, तो वैल्यू हमें मिलेगी x² log 1 + x/2 माइनस x²/4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स प्लस x/2 माइनस प्लस माइनस log x+1 प्लस c, ठीक है। आप चाहें तो इन दोनों से इसे कॉमन ले सकते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी, पहले आप सबसे बड़ी x² वाली टर्म है, खैर ये भी x² log x, यहाँ पर भी 2 आएगा, देखिए x² log x+1 आप कॉमन लेंगे तो ये बचता है, चलिए लिख लेते हैं एज इट इज log x+1/2 या 1 + x/2। देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों से हमने कॉमन ले ली है, जैसे ही हम दोनों से ये वैल्यू कॉमन लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी x² - 1, यहाँ से x² बचेगा और यहाँ से 1 बचता है, x²/4 + x/2 + c। आप ऐसा छोड़ सकते हैं, चाहे तो आप ऊपर भी वही आंसर छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आ गया सभी को कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो टाइप 5th में इसी टाइप के क्वेश्चंस थे। अब हम बढ़ते हैं इससे अगले टाइप की तरफ। इससे नेक्स्ट टाइप में क्या है, देखो नेक्स्ट टाइप में इनवर्स फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करने के बाद छोटा बनाएंगे, उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। कैसे हम छोटा बनाएंगे क्वेश्चन को, किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मान लिया हमें दे दिया जाता है cos इनवर्स 1 - x² / 1 + x²। अब यदि आप देखें तो यदि इसका डिफरेंशियल हमें करना हो नॉर्मली cos इनवर्स 1 - x² / 1 + x², तो फॉर्मूला थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं cos इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/√1 - x² विद माइनस साइन, ये होता है। अब यदि x की वैल्यू इतनी बड़ी हो जाएगी तो ऑब्वियस है कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी है, तो हमें करना क्या है, हमें इसे थोड़ा छोटा बनाना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये है हमारा टाइप 6 क्वेश्चन दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स 1 - x² / 1 + x² dx। तो यहां पर हम यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है। मान लेते हैं यहां पर x की कोई वैल्यू मान लेते हैं, x की कोई वैल्यू मानेंगे, ऐसी वैल्यू लेनी है हमें x की जिसे यहाँ cos इनवर्स लिखा हुआ है बाहर, तो इसको सॉल्व करने के बाद cos में वैल्यू बन जाए, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन को लेते हैं हम, यदि इस क्वेश्चन में हम मान लेते हैं x = tan थीटा, ठीक है, मान लिया यदि हमने x = tan थीटा, तो क्वेश्चन में देखो x की वैल्यू यदि लिख रहे हैं तो ऑब्वियस है dx को भी थीटा में चेंज करना होगा हमें, tan थीटा लिख लीजिए आप या tan t लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना है, वेरिएबल चेंज करना है,
ठीक है, वेरिएबल चेंज करेंगे, टोटल वेरिएबल को चेंज कर देंगे, मींस यदि x को चेंज कर रहे हैं तो dx को भी हमें चेंज करना होगा। डिफरेंशियल करेंगे, ये हो जाएगा dx, x का डिफरेंशियल आप जानते हैं 1 होता है, इज इक्वल टू tan थीटा का डिफरेंशियल sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, इट मीन्स dx की वैल्यू आ गई sec स्क्वायर थीटा d थीटा। इसको हमने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इनटू dx को हमने लिख दिया है sec स्क्वायर थीटा d थीटा। क्लियर है, हमने क्या किया है, केवल x को tan थीटा माना है, यहाँ वैल्यू रखी और dx की वैल्यू sec स्क्वायर थीटा d थीटा रखा। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं cos 2 थीटा होता है, cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है केवल cos में, एक होता है केवल sin में, एक होता है sin और cos दोनों में, और एक होता है tan में। tan में क्या फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। क्लियर, ये होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। तो हम यहाँ पर इस वैल्यू को 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा, तो हमने इसको लिख दिया cos 2 थीटा। तो हमारा क्वेश्चन रिड्यूस हो जाएगा cos इनवर्स cos 2 थीटा। ठीक है, इतनी बड़ी वैल्यू है, हमारा क्वेश्चन छोटी फॉर्म में आ जाता है, इनटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। एक चीज़ और हम आपको बताएं, हमने पढ़ा था इनवर्स फंक्शन। ठीक है, इनवर्स फंक्शन पढ़ते हैं हम, इनवर्स फंक्शन में इसको डायरेक्ट tan इनवर्स x भी लिखते हैं। यहां से देखिए cos इनवर्स और cos दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भी हमने इनवर्स फंक्शन में पढ़ा था कि यदि ये cos और cos इनवर्स दोनों एक साथ आ जाते हैं तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यदि ऐसा भी हो जाए, ये बाहर आ जाए, ये अंदर आ जाए, तो भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से वैल्यू बचती है 2 थीटा। क्वेश्चन हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। क्लियर, 2 कांस्टेंट वैल्यू है, 2 को हमने बाहर लिख दिया, 2 इंटीग्रेशन ऑफ थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये बन जाता है। अब हमें क्वेश्चन यहां से सॉल्व करना है। अब यहाँ पर आप थीटा मान लीजिए, टी मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, टी मानते हैं तो टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं, थीटा मान रहे हैं तो थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये एल्जेब्रिक फंक्शन कंसीडर करेंगे हम थीटा को, एल्जेब्रिक जैसे एक्स लिख रहे थे वैसे ही यहाँ पर थीटा है। आप देखिए ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आई लेट के अकॉर्डिंग ए पहले आता है, टी बाद में आता है। इसका मतलब ये फंक्शन हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये फंक्शन हमारा सेकेंड फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पर दोनों ही ऐसी टर्म्स हैं जिनका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इजीली हो जाएगा। सही है, तो हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं आई लेट के रूल के अकॉर्डिंग। अब फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है फर्स्ट फंक्शन हमें एज इट इज लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन sec स्क्वायर थीटा d थीटा। इसके बाद माइनस का साइन लगाना है, हमें इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो d ओवर d थीटा थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और बाहर हमें लिख देना है d थीटा। ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसे इंटीग्रेट करते हैं। देखो बस ये याद रखना है क्योंकि लास्ट में हमें इसकी आवश्यकता होगी वैल्यू रखने के लिए। x इज इक्वल टू tan थीटा हमने खुद माना ही है, इसको साइड में लिख लेते हैं ताकि जब हम क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लें उसके बाद हम वैल्यू आसानी से रख पाएं। x इज इक्वल टू था हमारा tan थीटा, ठीक है, dx हमारा आया था sec स्क्वायर थीटा d थीटा। इसको हटा देते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी हो जाएगी। इतना तो क्लियर हो गया सभी को, फॉर्मूला ही लगाया है हमने अभी केवल। अब देखो थीटा एज इट इज sec स्क्वायर थीटा है, sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा हो जाएगा। जैसे हम sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन लिखते हैं tan x, ठीक उसी तरह sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा tan थीटा हो जाएगा। तो ये हुआ 2 बाहर लिख लेंगे, थीटा tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं तो वैल्यू 1 आती है। ठीक उसी तरह हम थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो वैल्यू 1 मिलेगी। तो ये हो जाएगा 1 इंटू
यहाँ है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करना है हमें। जैसे हमने यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा लिखा है, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा डी थीटा। सॉल्व करते हैं इसको, 2 थीटा टेन थीटा माइनस यहाँ बचता है इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा। देखो 1 इंटू टेन थीटा होता है। हमने आपको बताया था टेन थीटा का इंटीग्रेशन क्या है, टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स या माइनस लॉग कॉस एक्स, ये दो होते हैं इंटीग्रेशन। अब यदि क्वेश्चन पूरा टेन और सेक में चल रहा है तो आप सेक थीटा में वैल्यू रखिए, ठीक है। वैसे आप रख कोई भी सकते हैं, आप कॉस वाली वैल्यू भी रख सकते हैं और सेक वाली वैल्यू भी रख सकते हैं, फिर भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा आपको वैल्यू क्या रख देनी है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सेक और टेन में चल रहा है तो हम क्या करेंगे, इस टेन थीटा का इंटीग्रेशन लिखेंगे लॉग सेक थीटा। अब इंटीग्रेशन का साइन हमारा खत्म हो जाता है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी ऐड कर देना है, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन वाली प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हो गई, मींस हमारे क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हो चुका है, लेकिन थीटा हमने खुद माना था, क्वेश्चन हमारा एक्स की फॉर्म में था तो आंसर भी हमें एक्स की फॉर्म में ही देना है। क्लियर? कैसे देंगे आंसर एक्स की फॉर्म में, देखो एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा माना था हमने, यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू है टेन थीटा, टेन थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा, टेन इधर ले जाएंगे तो टेन इनवर्स एक्स बन जाता है, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। क्लियर? अब देखिए कैसे वैल्यू रखेंगे। आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से आपको सेक थीटा की वैल्यू रखनी है, तो ये जो स्क्वायर यहाँ लगा हुआ है इसे यहाँ से हटा के रूट बना देते हैं। इट मीन्स सेक थीटा को हम लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम इस सेक थीटा को ये लिख देते हैं तो कैलकुलेशन हमारी थोड़ी इजी हो जाएगी। मीन्स 2 थीटा टेन थीटा माइनस लॉग अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सी। अब वैल्यू रख देंगे, टेन थीटा जहां जहां लिखा है वहां पर हमें एक्स लिखना है और जहां थीटा लिखा है वहां पर टेन इनवर्स एक्स लिखना है। इट मीन्स हमें वैल्यू लिखनी है 2, इस थीटा को लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स, इस टेन थीटा को लिखेंगे एक्स माइनस लॉग अंडर रूट 1 प्लस, देखो टेन स्क्वायर थीटा है, टेन थीटा की वैल्यू एक्स है, स्क्वायर एज इट इज लगा देना है जहां लगा हुआ है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ठीक है। और इसे थोड़ा सही फॉर्म में लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा ये सही फॉर्म में, 2 इसको पहले लिख देते हैं एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस लॉग अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही हमारा आंसर है। देखो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो भी बुक है उसमें आंसर थोड़ा अलग दिया हुआ हो, थोड़ा अलग से क्या मतलब है हमारा, ये हमने अंडर रूट लगाया है तो आप जानते हैं पावर 1/2 भी लिख सकते हैं इसको। पावर 1/2 लिखने के बाद चलिए हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2x tan इनवर्स x माइनस लॉग, इसको लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस सी। लॉग की प्रॉपर्टी से यहाँ जाएगा, इट मीन्स हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2x tan इनवर्स x माइनस 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x tan इनवर्स x, जब 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आएगी लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा आंसर है। तो आप आंसर इस फॉर्म में लिखें या आंसर इस फॉर्म में लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही फॉर्म में आंसर आपका सही है। क्लियर? तो आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो ठीक इसी तरह यदि हमें क्वेश्चन दिया जाए साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो भी आपको एज इट इज ही सॉल्व करना है। एज इट इज का मतलब ये है कि x को tan थीटा मान लेना है, तो लास्ट में जो क्वेश्चन हमारा बनकर आया था 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा, यही वाली फॉर्म बन जाएगी, ठीक है, और आंसर भी हमारा सेम ही बन जाएगा। ऐसे ही यदि आपको दिया जाए tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसे इंटीग्रेट कीजिए, तो भी आपको क्वेश्चन को एज इट इज ही सॉल्व करना है। क्लियर? ये क्वेश्चन दिया जाए कॉस वाला, साइन वाला दिया जाए या tan वाला दिया जाए, तो तीनों ही टाइप्स के क्वेश्चंस आपको एक ही तरीके से सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसमें और किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं।
देखो क्वेश्चंस हम लिख देते हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा। हाँ जी, तो अब हम देखो जितने टाइप के भी क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं, आप इतने टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। जितने टाइप 6 तक आज हम पहुंच गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का नाम आपको स्क्रीन पर दिख ही पा रहा होगा, जेईसी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है। देखिए कैसे ज्वाइन करना है आपको टेलीग्राम चैनल, या तो आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए, सर्च कीजिए जेईसी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस, आपको मिल जाएगा, वहां जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाकर भी ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो हमें आज पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले हमें नहीं जानते हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा जिसने अभी तक की सारी जो क्लासेस हैं वो नहीं देखी हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा अच्छे से कि पुरानी वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो अगली वाली प्रॉब्लम्स होंगी, मतलब पुराने वाले टॉपिक्स क्लियर नहीं है, तो वो इससे पहली वाली जो सारी वीडियोस हैं वो जाके देख लें। आपको वो क्लास कहाँ से मिलेंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, वहाँ जाकर आप इससे पहली वाली सारी क्लासेस को देख सकते हैं, ठीक है। आप सारी क्लासेस देख लीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। देखिए कोई आपका सजेशन है तो वो भी आप हमें दे सकते हैं, कोई भी सजेशन आपको देना है वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर जो आप नंबर देख पा रहे हैं इस पर कॉल करके भी आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इसके अलावा एक और टाइप हमारा बचता है इस चैप्टर में, वो भी हम आपको कराएंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, घर पर रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। चलिए फिर खत्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।